अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ इस वक्त मौजूद हूँ स्विट्ज़रलैंड का शहर जिनेवा। और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे मिलता है, यहाँ आने के बाद आप जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं, फैमिली के साथ आएँ तो कितना खर्चा आता है, अकेले आएँ तो कैसे खर्चा आता है, विज़िट वीज़ा, इसके साथ साथ यहाँ पर जॉब्स के सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पर रहने के लिए आपको घर जो है ना उसकी कीमत क्या अदा करना पड़ती है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं या फ़ायदे क्या हो सकते हैं। वीडियो बड़ी दिलचस्प है, इसके साथ जुड़े रहिए। चलें आपको पूरी जानकारी देते हैं। अच्छा दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक अमीर मुल्क है और वहाँ पर जो तनख्वाह है वो दूसरे यूरोप के मुल्क जो है ना उनकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। फ्रैंक उनकी अपनी करेंसी वहाँ चलती है, लेकिन यूरो भी वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रैंक की मालियत थोड़ी सी यूरो से ज़्यादा है। तो जर्मन ज़बान भी वहाँ पे बोली जाती है, उसके बाद फ्रेंच लोग बोलते हैं, इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है। वहाँ पर जॉब ज़्यादातर जो फॉरेनर्स हैं वो कहते हैं रेस्टोरेंट की जॉब, खा वो शेफ़ की जॉब करें, खा वो वेटर की करें या वो क्लीनिंग की करें। इसके साथ साथ वहाँ पर प्रोफेशनल जॉब्स भी मौजूद होती हैं, जैसे कि टेक्निकल जॉब्स होती हैं, हुनर वाली जॉब्स, प्लम्बर जैसे हो गया, बार्बर हो गए, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको यानी कि तमाम जो शोबा जात हैं वहाँ पर जॉब्स मिलती है। और जो फ्रांस, जर्मनी वगैरह दूसरे बड़े मुल्क हैं यूरोप के, उनकी निस्बत तनख्वाहें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और अगर तनख्वाहें थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि अखराजात, खर्चे भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। यानी कि अगर फ्रांस में एक एवरेज बंदा महीने के 1500 या 2000 कमा रहा है तो वहाँ 3500 4000 फ्रैंक जो है ना वो कमा सकता है। और फ्रांस की निस्बत या जर्मनी की निस्बत वहाँ पर रहाइश महंगी है, यानी कि आपको महीने में शायद 1000 से 1200 फ्रैंक में एक कमरा रेंट पर मिले। इसके साथ साथ आपको तकरीबन 500 के लगभग महीने की इंश्योरेंस भी देनी होगी, टैक्स देना होगा। तो कुछ ज़्यादा बचत नहीं हो सकती अगर आप फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ अखराजात ज़्यादा हैं, कमाने वाले थोड़े होते हैं, खाने वाले ज़्यादा होते हैं। जो सिंगल पर्सन हैं हमारे पाकिस्तानी के, इंडियन, जो बांग्लादेशी और दूसरे जो हम गैर मुल्की होते हैं, वो शेयरिंग में रह लेते हैं, शेयरिंग में रहते हैं, खाते पीते शेयरिंग में है, किराया शेयरिंग में जाता है और जॉब्स करते हैं। वो कम से कम ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, पाकिस्तानी 5-6 लाख रुपया वो महीने का कमा लेते हैं स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे मिलता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, ठीक है जी। पासपोर्ट, ऑफ कोर्स पासपोर्ट हर मुल्क के लिए आपको वो चाहिए होता है, वैलिड पासपोर्ट जिसकी अभी मियाद हो, आईडी कार्ड, फ़ोटो चाहिए होती हैं 2 अदर। इसके अलावा सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से पहले आपको VFS से जो ना वो ये जो जैरीज हैं वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है इसकी स्विस वीज़े के लिए। वो जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके मुताबिक फिर आप तैयारी कर दें। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, FRC चाहिए, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से मिल जाता है, 1000 उसकी फ़ीस होती है, वो चाहिए होता है। अगर आप बिज़नेस में है ना तो चैम्बर से लेटर ले लें, अपनी बैंक जो प्रोफेशनल आपकी बैंक स्टेटमेंट वो लगाएं। इसके साथ साथ जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं। आपका जितना भी आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स या जो कहते हैं किसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो लगाएंगे, ठीक है। 3 किस्म का बेसिकली वीज़ा होता है, बिज़नेस वीज़ा, इसके साथ साथ जनाब टूरिस्ट वीज़ा और फैमिली वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा ऑफकोर्स अगर आप जा रहे हैं किसी मीटिंग में, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स बहुत सारी होती रहती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का शहर जिनेवा है, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का हेड ऑफिस है, सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, रजिस्टर्ड इनविटेशन लेटर। अगर आप फैमिली के आपको कोई इनवाइट कर रही है तो वो जो फैमिली आपको इनवाइट कर रही है उसकी प्रॉपर्टी डिटेल जो होनी चाहिए, उसकी टैक्स, हर चीज़ अप टू डेट होनी चाहिए जो आपको इन्वाइट कर रहा है। इसके अलावा आप होटल बुकिंग करवाएं वहाँ की कि मैंने होटल में रहना है, कितने दिन का प्लान है, वो सारी होटल बुकिंग करवाएं, रिटर्न टिकट करवाएं, ठीक है जी। इसके साथ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट, तस्वीरें वगैरह मैंने आपको बता दिया। वीज़ा फॉर्म फिल करें और जो आपकी डेट है उसके मुताबिक आप जैरिस के ऑफिस जाके वहाँ पे सबमिट करवा दें, फ़ीस जमा करवा दें, या आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि यूरोप के तमाम मुल्कों में जो है ना वो जो मुश्किल वीज़े देते हैं उनमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है। ये ज़्यादातर इनकी जो वीज़ा रेशियो है ना वो पाकिस्तानी पासपोर्ट अच्छी नहीं है, रिजेक्शन है, बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं अनलेस कि आपके पास केस बड़ा मजबूत हो। तो बेहतर ये कि अगर आपने स्विट्ज़रलैंड जाना है तो आप फ्रांस का वीज़ा लगवा लें, फ्रांस से आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, या किसी जर्मनी फ्रांस का वीज़ा बनिस्बत स्विट्ज़रलैंड के
आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो आप बड़े मुल्कों का वीज़ा लगवा लें और उसके बाद शेंगन कंट्रीज है, 30 के लगभग ये कंट्रीज़ हैं, तो आप इनमें किसी में भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आपने वापस नहीं जाना तो आप अपील कर सकते हैं कि जी मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है। खैर उसकी अलग से एक डिटेल है, उसकी अलग से एक वीडियो है, लेकिन बहरहाल आप कानूनी तरीके से आएँ, वीज़ा अप्लाई करें। इसकी सारी तफसीलात इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, आप वो देखें। आप इससे पहले कि छोटे छोटे कामों के लिए आप एजेंटों को पैसे दें, और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपकी एम्बेसी की फ़ीस और एजेंटों को जो पैसे दिए होते हैं वो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, और आप परेशान हो जाएंगे कि यार वीज़ा भी नहीं लगा और मेरे लाखों रुपए चले गए। खुद वीज़ा अप्लाई किया करें, खुद तैयारी किया करें। आपको ना मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत है, यानी कि ना कोई पैसे देने की ज़रूरत है, ना किसी और को। खुद अप्लाई करें, अपनी सेविंग करें। वीज़ा पर लगना है तो लग जाएगा, नहीं लगना तो आप किसी मिनिस्टर से भी फॉर्म फिल करवा के वहाँ पे करवा देंगे तो वो नहीं लगेगा। ये सिफारिश या ताल्लुकात बेस पर इन मुल्कों के वीज़े नहीं लगते, ठीक हो गया। स्विट्ज़रलैंड में आके आप जॉब्स कर सकते हैं। जॉब्स जो है ना वो बनिस्बत दूसरे मुल्कों के आसानी से मिल जाती है, पैसे ठीक मिल जाते हैं, लेकिन आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। टैक्स पे जॉब्स होती हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे मुल्कों में, सफाई सुथराई। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो है ना वहाँ पर सहूलियात बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है।